आई एम वॉट आई एम, यह पोपाई द सेलर मैन का मशहूर डायलॉग है और पोपाई द स्लेयर मैन पब्लिक डोमेन हॉरर फिल्म में पोपाई के बोले गए कुछ ही संवादों में से एक है। यह फिल्म 2025 में आई 2 पोपाई हॉरर फिल्मों में से दूसरी है, जो 21 मार्च 2025 को चुनिंदा सिनेमाघरों और वीओडी पर रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में मुझे यह देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि इसकी कहानी काफी अलग थी। एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो एक सुनसान पालक कैनिंग फैक्ट्री में घुसकर द सेलर मैन की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि यह भूत फैक्ट्री और आसपास के डॉक्स में भटकता है। मुझे यह भी पसंद आया कि पोपाई का लुक उसके क्लासिक कार्टून वाले रूप जैसा ही रखा गया था, बड़ा जबड़ा, मोटे हाथ और कॉर्नको पाइप के साथ। रायन द्वारा निर्देशित और जॉन डूलन रिमेन्स द्वारा लिखित इस फिल्म में शॉन माइकल कॉनवे, एलेना जुलियानो, मेबल थॉमस, मैरी-लुइस बोइसनियर, जेफ थॉमस, स्टीवन मैककॉर्मैक, एंजेला रेलुसियो और सारा निकलिन ने अभिनय किया है, जबकि जेसन स्टीफन्स ने पोपाई की भूमिका निभाई है। फिल्म शुरू होते ही एक्शन में आ जाती है। सारा निकलिन की चरित्र एड्रियन कोक डीलरों से भाग रही होती है, जिन्हें उसने पैसे देने से मना कर दिया था। वे उसे सुनसान पालक फैक्ट्री में घेर लेते हैं, लेकिन तभी पोपाई आकर तीनों का काम तमाम कर देता है। यह सीन फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि द स्लेयर मैन की खौफनाक ताकत दिखाने के लिए है। इसके बाद कहानी डेक्सटर कॉनवे नाम के एक अमेच्योर फिल्ममेकर और उसके दोस्तों के ग्रुप पर केंद्रित हो जाती है, जो फैक्ट्री के गिरने से पहले द सेलर मैन के रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। इस ग्रुप में डेक्सटर की गर्लफ्रेंड ओलिविया, एलेना जुलियानो जिसने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है, केटी, मेबल थॉमस नाम की लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसे पूरी फिल्म में प्रताड़ित करता है, फिल्म के अंत में उसकी मौत को और भी संतुष्टिदायक बना देती है। वहीं डेक्सटर की बेस्ट फ्रेंड लिसा बोइसनियर और उसका बॉयफ्रेंड सेथ, जेफ थॉमस स्लैशर फिल्मों के ठेठ कपल हैं, जिनकी मौत साथ में होती है, लेकिन जिस तरह से होती है वह फिल्म के सबसे मजेदार डेथ सीन्स में से एक है। पोपाई द स्लेयर मैन एक स्लैशर फिल्म है, इसलिए जैसे ही कैनरी में दाखिल होते हैं, मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह जबरदस्त ताकतवर सेलर फिल्म मेकर्स को एक एक करके खत्म करते हुए खूब खून बहाता है। फिल्म में गोर की भरमार है और हालांकि कुछ मौतें पहले भी देखी हुई लग सकती हैं, लेकिन पोपाई के कुछ यूनिक अंदाज स्लैशर फैंस को खुश कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिल्म की एक खास बात यह है कि पोपाई का लुक उसके कार्टून वाले रूप से मिलता जुलता है, बड़ा जबड़ा, फौलादी बाजू और कॉर्नको पाइप। फिल्म इस अजीबोगरीब रूप की अच्छी व्याख्या करती है और हालांकि कुछ जगहों पर प्रोस्थेटिक्स नजर आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यह लुक काम करता है। पोपाई फैंस को कार्टून के कुछ संदर्भ भी पसंद आएंगे, खासकर एक कैरेक्टर जो शुरुआत में खाने के बदले आईओयू देने की कोशिश करता है। फिल्म का अंत एक ऐसे ट्विस्ट के साथ होता है जिसे अनुभवी दर्शक पहले ही भाप लेंगे, लेकिन जिस तरह से यह खुलासा होता है वह इस फिल्म को एक साधारण पब्लिक डोमेन स्लैशर से आगे ले जाता है। आखिर में आप खुद किलर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। समीक्षा। पोपाई द स्लेयर मैन अपने आप में जैसा है वैसा ही है, एक ग्रेट हॉरर फिल्म जिसने 96 साल पुराने पोपाई के किरदार को लेकर उसे एक खूनी स्लैशर में बदल दिया। यह खून खराबे से भरी, मस्ती भरी फिल्म है जो न तो पैरोडी बनकर कैंपी लगती है, न ही इतनी सीरियस की बोरिंग हो जाए। अगर मेरी इस समीक्षा ने आपका इंटरेस्ट जगाया है तो यह फिल्म देखने लायक हो सकती है। क्या खास है? पोपाई का क्लासिक लुक, कार्टून जैसा ही डिजाइन, खून खराबा और क्रिएटिव किलिंग्स स्लैशर फैंस को पसंद आएगा। अच्छा ट्विस्ट एंडिंग, क्लासिक पोपाई स्टोरी को नया अंदाज, मनोरंजक और बिना झंझट वाली फिल्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लडी फन स्लैशर फिल्में पसंद है तो यह आपके लिए है। पोपाई द स्लेयर मैन के लिए 3 रोचक थ्योरीज। 1. पालक का अभिशाप, द कर्स ऑफ स्पिनच। थ्योरी: पोपाई की ताकत का स्रोत यानी पालक दरअसल एक शैतानी पौधा है जो उसे धीरे धीरे एक खूनी राक्षस में बदल देता है। सबूत: फिल्म में पालक कैनिंग फैक्ट्री की भूतिया सेटिंग और पोपाई का विकृत रूप जो कार्टून वाले प्यारे पोपाई से बिल्कुल उलट है। ट्विस्ट: शायद वह सेलर मैन नहीं बल्कि पालक का गुलाम है जो उसी फैक्ट्री में मारे गए मजदूरों के भूतों से बदला ले रहा है। 2. ऑलिव ऑयल की साजिश, ओलिविया इज द रियल विलन। थ्योरी: डेक्सटर की गर्लफ्रेंड ओलिविया, एलेना जुलियानो, असली खलनायक है जो पोपाई को मर्डर के लिए मैनिपुलेट कर रही है। सबूत: वह फिल्म में सबसे रहस्यमय किरदार है जिसका पास्ट कभी साफ नहीं होता। पोपाई उन्हीं लोगों को मारता है जिनसे ओलिविया को खतरा होता है, जैसे केटी का बॉयफ्रेंड जो उसे परेशान करता था। ट्विस्ट:
शायद वह ओलिव ऑयल, पोपाई की कार्टून वाली गर्लफ्रेंड की डार्क वर्जन है, जो पोपाई को इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला ले रही है। 3. ब्रूटस का भूत, ब्रूटस रिवेंज थ्योरी। पोपाई जिसे मार रहा है वह असल में ब्रूटस, पोपाई का कार्टून वाला दुश्मन का भूत है, जो अलग अलग लोगों के शरीर में घुसकर उसे परेशान कर रहा है। सबूत। फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स, खासकर कोक डीलर और सेठ, अचानक ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। पोपाई का डर, वह सिर्फ उन्हें मार रहा है जो ब्रूटस के अवतार हैं। ट्विस्ट। फिल्म का आखिरी ट्विस्ट, जहां पोपाई को सिंपैथेटिक दिखाया गया है, शायद इसलिए क्योंकि वह ब्रूटस के अभिशाप से आखिरकार आजाद हो जाता है। निष्कर्ष। ये थ्योरीज फिल्म को मस्ती भरे गोर फेस्ट से आगे बढ़ाकर एक साइकोलॉजिकल हॉरर या सुपरनेचुरल थ्रिलर बना देती हैं। अगर सीक्वल बनता है तो शायद इनमें से किसी एक थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए। आपको कौन सी थ्योरी सबसे दिलचस्प लगी?